क्योंकि अगर आपके जीवन का पूरा धन, आपका बैंक अकाउंट, आपकी लैंड, आपकी गाड़ी, यहीं आपका पूरा मोह लगा हुआ है, यहीं आपका पूरा दिल जुड़ा हुआ है, तो अंत में जब जाओगे तो एकदम भिखारी की तरह जाओगे, खाली हाथ। मगर अगर मसीह आपका धन है तो बहुत धनी होके जा रहे हो वहां पे। Because if all your life, all your affection, all your desire is for the house, the car here, when you go, you will go as a beggar. But if your affection is on Jesus, you will go as a rich man. Rich in the kingdom, not in the world. आत्मिक जहान में अमीर होकर, दुनिया में नहीं। Amen. So, पड़ोसी को बोलो, आज से greater commitment. Tell your neighbor, greater commitment from today. डरना नहीं है किसी की धमकियों से। Don't be afraid by people's threats. यीशु ने कहा, वो केवल तुम्हारा शरीर नाश कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा मेरे पास है। Jesus said, they can only destroy your body, your spirit is with me. निंदाओं से, क्या बोलेगी मेरी ननद, क्या बोलेगी मेरी बुआ, क्या बोलेगी मेरी ये चाची मासी। From criticism and from fear of what will men say, what will people say. जो बोलना है बोले। Whatever they want to say, they can जब say. उन्होंने उस परमेश्वर को, उस प्रभु को जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, जब उसको नहीं छोड़ा, अरे तो आपको कैसे छोड़ेंगे, आपको भी बोलेंगे। और आपको क्या लगता है, जब आप मसीह में नहीं थे तब नहीं बोलते थे आपको, तब भी बोलते थे। When they did not spare the Lord who had no fault, no sins in him, when they did not spare him, how will they spare you? And do you think they did not speak against you when you were not in the Lord? Did they? अगर आप मनुष्यों की वाहवाही के लिए जी रहे हो, अगर आप मनुष्यों के सामने उनकी वाहवाही चाहते हो, तो उनकी निंदा तोड़ डालेगी आपको। If you are living for the praises of people, then their criticisms will destroy you. मगर अगर आप उस पिता के लिए जी रहे हो, But if you are living for that Father, तो आपको परवाह नहीं होगी। then you will not care. आपको पता है मैं धार्मिकता के मार्ग में चल रहा हूं। You will know that I am walking on the path of righteousness. यीशु ने कहा, अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी तो याद रखो तुमसे भी नफरत करेंगे। Jesus said, if they hated me, remember they will hate you too. तभी तो ये सकरा मार्ग है। That is why this is a narrow path. आपसे नफरत की जाएगी, You will be hated. आपका ठट्टा उड़ाया जाएगा, You will be mocked. आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जाएंगी। Rumors will be spread about you. मगर पिता गुप्त में देखता है। But the Father sees in secret. वो कहता है, तेरे दिल के उठने बैठने वाले विचारों को भी मैं जानता हूं। And He says, I know the secret thoughts that arise within you. Amen. Amen. Hallelujah. तैयार हो आप वचन के लिए? Are you ready for the word? Come on, you can be seated. आप बैठ सकते हो. Amen. 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 Hallelujah. We love you too. Thank you so much. जल्दी से बैठ जाएंगे। ध्यान धरकर आज का वचन आपको सुनना है और समझना है। Hear the word intently and understand it. क्योंकि याद रखो, सबसे जो जरूरी चीज परमेश्वर ने दी है हमें, वो अपना वचन और अपनी आत्मा है। The most important thing that God has given to us is His word and His spirit. Okay. So मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं वचन की गूढ़ बातों को समझ सकूं। यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट कर। Say, Holy Spirit, open the eyes of my understanding, that I may understand the deep mysteries of your word. Reveal, Lord Jesus, to me. In Jesus' name. John 12, let's go to John 12 verse 12. यूहन्ना 12 उसका 12 देखते हैं. अब जो लोग आज नए हैं नहीं समझते ये क्या, ये डालियां घुमा रहे हैं लोग। The people that are new here don't understand what are they doing. क्यों डालियां घुमा रहे हैं? Why are they waving branches? ये जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के कुछ करते हो, वो रीति रिवाज है। Whenever you do something in the kingdom of God without revelation, it is a ritual. Okay? क्या बोला मैंने? अगर आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के करते हो तो वो क्या है? रीति रिवाज। जी पाम संडे है तो हम डालियां ले जाते हैं, डालियां घुमाते हैं। क्यों घुमाते हो? अजी नहीं पता, सब घुमाते हैं तो हम भी घुमाते हैं। Oh, it's Palm Sunday, so we take palm branches with us and we wave them. Why do you do it? I don't know. Everybody does it, so I also do it. तो आप किस में हो? आप धर्म में हो। Then you are in religion. वो ज्योति आपके जीवन में अभी प्रकट नहीं हुई, तो आप रीति रिवाज से कर रहे हो। और याद रखो, रीति रिवाज से जो किया जाए वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। There is no light in your life in that area, and you do it as a ritual. And whatever you do as a ritual, God does not accept it. हम रीति रिवाज से नहीं, हम प्रकाशन से करते हैं जो भी करते हैं। We don't do things by ritual, but by revelation, whatever we do. ओके? अब ध्यान धरकर वचन सुनना है।
Hear the Amen? word carefully. जो लोग वचन का आदर करते हैं, The people that honor the word. वचन को, क्योंकि वचन कौन है? Who is the वचन word? क्या है? वचन परमेश्वर है। The word is तो God. जैसे आप वचन को ग्रहण करते हो, वो ये दिखाता है आप परमेश्वर को कैसे आदर करते हो। The way you receive the word shows how you honor God. अगर आप बोलते हो जीसस आई लव यू, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मगर वचन को तुच्छ जानते हो, तो ये प्रकट करता है आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो। If you say Jesus I love you but you despise the word, that reflects that you despise God. उसका वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। His word says, my son, hear my word उसको intently. अपनी आंखों से ओटना होने दे, Let it not disappear from उसको your eyes. अपने हृदय में धारण कर, Put it in your heart. क्योंकि जिनको वो वचन प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के भले चंगे होने का मेरा वचन कारण है। Because those who find it, it is the reason for them to be alive and for them to be healed in well. अगर वचन को ध्यान धरकर सुनोगे, अपने दिल में धारण करोगे, तो जीवन में भले चंगे रहोगे। If you hear the word carefully, put it in your heart, receive it in your heart, you will be well in life. Amen. And let me also tell you, the greatest form of impartation is the impartation that happens by the word. सबसे बड़ा जो तरीका है अभिषेक पाने का, वो है वचन के द्वारा आप पा सकते हैं अभिषेक। आज मसीह की देह ले हैंड को समझती है, मगर ले हैंड से भी एक ग्रेटर इंपार्टेशन है, वो है जब वचन भेजा जाए, जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो। यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर के जीवन को और आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हो। So today the church thinks lay hand is the greatest way of impartation. No, the word of God, when it is preached, Jesus said, my words are spirit and life. When you receive the word, you receive the life and the spirit in that word, you receive the greatest impartation. ओके, अपने शरीर को बोलो, शरीर Tell your body, मैं वचन का आदर करता हूं। I honor the word. डू यू नो दैट यू आर नॉट योर बॉडी, क्या आपको पता है आप अपना शरीर नहीं हो, यू आर नॉट योर सोल, आप अपना प्राण नहीं हो, यू आर अ स्पिरिट। आप एक आत्मा हो। अगर शरीर के चलाए चलते हो तो शरीर आपको कभी भी वचन सुनने नहीं देगा, शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, शरीर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं देगा। मगर गुड न्यूज ये है, आप शरीर नहीं हो, आप अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हो। If you live by your flesh, the flesh will never allow you to spend time with God, to pray or to read the word. But the good thing is you are not the flesh, you are the spirit. If you live by your spirit, you will be able to do all that. Amen? तो अलर्ट है सब लोग, Is everyone alert? एकदम ध्यान धरकर चले वचन में। Can we go in the word? ओके। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. ओके, अब मैं चाहता हूं कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान दो। Pay attention. to कौन आ something. रहा है? Who is coming? यीशु। कहां आ रहा है? यरूशलेम में। अपनी बाइबल में यरूशलेम और यीशु को अंडरलाइन कर। Jesus is coming to Jerusalem. So underline Jesus and Jerusalem in your Bible. इसमें कुछ प्रकाशन छुपा हुआ है, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। There is some revelation hidden here Okay. as we proceed till today. 13वीं आयत। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। So they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. अब वो क्या करा उन लोगों ने, जब यीशु को आते हुए देखा तो क्या करा? पुकार कर कहने लगे, होशाना। होशाना इज द वर्ड विच मीन्स सेव अस, हमें बचा। When they saw him, they waved the palm branches and said, Hosanna. Hosanna is the word that means save us. पूरी मानव जाति एक उद्धारकर्ता को तलाश रही थी। The entire mankind was searching for a savior. जब आप पुराने समय में देखेंगे तो जो साधु लोग थे, जो संत लोग थे, वो भी ये प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योति। जो कौन हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाएगा, कौन हमें मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाएगा। So if you see the old sages, they were doing this prayer, the same prayer, and they were saying, who will lead us from darkness into light, from death into life? Save us, हमें बचाओ, because we cannot save ourselves. क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते. तो हमें एक बचाने वाला चाहिए, हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, So we need a savior, we need someone who can save us, जो हमें इस ये जो पाप का जो चक्र है इससे बचाए। who can rescue us from this circle of sin. 14th आयत। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। अब यीशु ने क्या किया? गधे के बच्चे पे यीशु बैठ गया, जैसे लिखा है। Then Jesus, when he had found a young donkey, he sat on it as it is written. यानी कहीं लिखा था जो अब यीशु कर रहा है। That means something was written somewhere that ठीक है, Jesus is clear doing है? now. आगे
उसके जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है. Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt. ओके, सो ये लिखा है This is written. कि हे सियोन की बेटी. अब हम आगे वो देखेंगे कहां लिखा है. Daughter of Zion. So we'll see where it is. आगे उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे. His disciples did not understand these सो जो things चेले first. हैं यीशु के, वो कह रहे हैं ये क्यों गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गए. The disciples of Jesus were wondering why is he sitting on a अब आप colt. समझोगे, आप जानोगे कई मसीह लोग आज बोलते हैं कि यीशु नम्र है इसलिए गधे पे बैठा. You will see some believers say घोड़े पे आ सकता था, because he is humble, he गधे sat पे on आया that. कि क्यों नम्र. वो एक बहुत ही छोटा प्रकाशन. He could have come on a horse, but he's humble. So that's a small केवल revelation. नम्रता नहीं बता रहा यीशु मसीह, He's not just showing कुछ और बता रहा है. humility, but आगे हम something. देखेंगे उसको. We will see. ठीक है. सो उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी. किसके बारे में लिखी हुई थी? यीशु के. कहां लिखी हुई थी ये बातें? पुराने नियम में. So his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written. They were written in the old covenant. पुराने नियम में यीशु के विषय. इसीलिए आज हम पुराना नियम पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में यीशु के विषय हुई, अब हम नए नियम में उसकी संपूर्णता को देखते हैं. That is why we read the Old Testament, because the prophecies that were done about Jesus, we see them fulfilling in the new covenant. So we find Christ out from the old covenant. हम मसीह को ढूंढते हैं पुरानी वाचा में. तब आप समझते हैं कि पूरा पुराना नियम यीशु के बारे में है. Then you understand the entire old covenant is about Jesus. Okay. So go to Luke 24:44. लूका, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा. मैं आज टीचिंग कर रहा हूं आपको. You have to pay attention. I'm teaching you today. ओके, टीचिंग में थोड़ा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा. You have to pay attention when I'm teaching. फिर उसने उनसे कहा, यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है. बोलो अवश्य है. अवश्य है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था. कितनी बातें? थोड़ी नहीं, जितनी, यानी सब कुछ. यानी मूसा की व्यवस्था में जितनी बातें हैं और भविष्यद्वक्ताओं और भजन की पुस्तक यानी भजन संहिता की पुस्तकों में किसके बारे में लिखी है? किसके विषय में लिखी है? That means Moses wrote about Jesus. The prophets wrote about Jesus. Psalms was about Jesus. And Jesus said, all that was written about me has to be fulfilled. मतलब यीशु ने, मतलब मूसा ने यीशु के बारे में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु के बारे में लिखा, और भजनों में यीशु के बारे में लिखा गया. और यीशु कह रहे हैं जो कुछ मेरे बारे में इन्होंने लिखा उसका पूरा होना आवश्यक है. These all things must be fulfilled. ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए. यानी सोचो, जितनी भविष्यवाणियां मूसा ने, जितनी भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ताओं ने और जितनी भविष्यवाणियां भजन संहिता में लिखी हैं, यीशु ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया. So all the prophecies written by Moses, all the prophecies written by prophets, and those written in the Psalms, Jesus fulfilled them all. Okay? He fulfilled all. उसने सबको पूरा किया. अब ये कहां लिखा था? Where was this written? यीशु गधे के बच्चे में बैठा जैसा लिखा है. Jesus sat on the donkey's colt as it is written. यानी यीशु गधे के बच्चे में केवल नम्र स्वभाव को दिखाने के लिए नहीं बैठ रहा, एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में लिखी गई है उसको पूरा करने के लिए बैठ रहा है. So Jesus is not sitting on the colt to show humility, but to fulfill the prophecy written about him in the old covenant. ओके, ठीक है? अभी तक कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन. अगर सो रहे हो तो ऊंचा हालेलुया बोलो. यीशु ने एक और बात बोली जो पुराने नियम में लिखा था. Jesus said one more thing that was written in the old कि ये covenant. लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और देखते हुए भी नहीं देखेंगे. That hearing they will not hear, seeing they will not see. हालेलुया. हे प्रभु मेरी मदद कर. तो यीशु जो गधे के बच्चे में बैठा, So when Jesus sat on the donkey's colt, बाइबल says as it was written. बाइबल कहती है जैसा लिखा था. ठीक है, तो अब हम चलते हैं ज़करया 9 उसके 9वें अध्याय में. मैंने आपको पिछले पाम संडे भी ये बताया था, मगर एक सत्य जब बार बार दोहराया जाता है तब वो सत्य हमारे अंदर प्रवेश करता है. I told you this on last Palm Sunday, but when the truth is repeated, it goes into us. ओके, सो ज़करया 9 उसकी 9वीं आयत. Zechariah 9. हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. हे यरूशलेम, मैंने आपको क्या बोलता हूं, वहां पे क्या ध्यान देना है आपको?
यरूशलेम, हे सिय्योन, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। सो एक भविष्यवाणी है आगे के लिए कि एक राजा है जो यरूशलेम का राजा है, वो यरूशलेम के पास आएगा। So there is a prophecy that is written about Jerusalem saying the king of Jerusalem will come to it. कम टू जेरूशलेम, Come to Jerusalem. या वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ नहीं है, उद्धार देने वाला है। He is righteous and one that gives salvation. ओके, वह दीन है He is lowly और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. यानी ज़करया भविष्यद्वक्ता को पवित्र आत्मा ने बताया कि जो यरूशलेम का राजा आएगा, वो राजा कैसे प्रकट होगा, वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ आएगा। So in the prophecy, the Holy Spirit revealed to Zechariah that the king of Jerusalem will come sitting on a donkey's colt. ओके, आगे, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूं। यानी जब वो राजा आएगा, वो When कुछ that king करेगा। comes, he will do something. क्या होगा? What will happen? एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट होंगे। I will cut off the chariots of Ephraim अब and the इसका क्या horses of मतलब है? Jerusalem. What does it mean? ना रथ ना घोड़े, यानी पुराने नियम में लिखा है कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ लोग रथों पर भरोसा करते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्मी। यानी जब इस राजा का राजस्व आएगा, कोई आर्मी नहीं होगी। परमेश्वर सारी आर्मियों को, इंसान की सारी शक्तियों को नाश कर देगा। Some trust in chariots, some trust in horses, but when this king of Jerusalem comes, there will be no army and this king will destroy every earthly army. ओके, मैं घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे। यानी फिर कोई युद्ध पृथ्वी पे नहीं होगा। The battle bow shall be cut off, there will be no more wars on the earth. हालेलुया। जब इस राजा का पूर्ण राज्य इस पृथ्वी पे होगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो एफ्रेम के रथों को, यरूशलेम के घोड़ों को और युद्ध करने वाले धनुषों को तोड़ डालेगा। When the king of Jerusalem comes, he will break the chariots of Ephraim, the horses of Jerusalem, and the bows shall be cut off. Why? क्योंकि वो शांति का राजा है। Because he is the king of peace, the prince of peace. ठीक है, अभी तक आज बाइबल कॉलेज है आपकी ये क्लास। Today is Bible college for you. ओके, अगर ये समझोगे आप पाम संडे में बाइबल कॉलेज में जाके सिखा सकते हो। If you understand this, you can go and teach this in a Bible college. on ओके, Palm Sunday. ऑलराइट। वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। He will- किस किस से? जाति, यानी अगर वो जाति जाति से शांति की बातें करेगा, यानी जाति जाति उसके राज्य के अधीन है। He shall speak peace to the nations. That means the nations are under his kingdom. वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. अब ध्यान से सुनो, यानी ये जो यरूशलेम का राजा है, जो यरूशलेम एक गधे के बच्चे में आता है, मगर वो पूरी पृथ्वी तक में प्रभुता करेगा। So this king of Jerusalem that comes on a donkey's colt will rule and reign over all the earth. मगर वो प्रकट कैसे होगा? How does he get revealed? कैसे यरूशलेम के लोगों को पता चलेगा कि ये वही राजा है? वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। How will the people of Jerusalem know that he is the same king? He will come on a donkey's colt. वो गधी के बच्चे पर बैठ के तो आएगा, He comes on a मगर donkey's उसकी जो colt. प्रभुता है But his वो kingdom- पूरी पृथ्वी के छोर छोर तक होगी। His dominion will be on all of the earth. ओके, अभी तक क्लियर है सबको? ओके, मैं हल्के हल्के करके आपको समझा रहा हूं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आप यहाँ सत्संग सुनने नहीं आए, आप बैठ के सो जाओ। हाँ जी, हाँ जी। You've not- नहीं, हम लोग वचन में, प्रकाशन में बढ़ने के लिए आए हैं, We have come to grow in revelation of the word. कि आपको पता चले जिस यीशु की आप आराधना करते हो, जिस यीशु नाम से आपको उद्धार मिला, जिस यीशु नाम से आप बुलाए गए हो, अरे वो पूरे पृथ्वी का, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। That you will know the name that you are called by, the name of Jesus. He is the king of all of humanity, all of mankind, the king of all the earth. ओके, इसीलिए मैं कहता हूं हम लोग ईसाई नहीं हैं। We are not in the religion of Christianity. नहीं,